सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 42वीं कक्षा है। प्रसंग चल रहा है संशय के विषय में। प्रश्नकर्ता ने संशय को असंशय कह करके खंडन कर दिया। उसी खंडन को यहाँ पर समझाते हुए समाधान करते हैं। जो संशय का स्वरूप हमने रखा है वो यथार्थ स्वरूप है। तो पीछे हमने ये समझने का प्रयत्न किया है, विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति बोल करके आप केवल शब्द की कल्पना करके खंडन नहीं कर सकते। विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति नहीं हो सकती है। अंतिम अनुच्छेद में आपने यही कल अनुभव किया है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एवं उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था कृते संशये वेदितव्यम इति। एवं इसी प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति शब्द की कल्पना करके आपने जो खंडन किया है, उसी प्रकार से उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था को आप व्यवस्था बता करके खंडन नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था कृत जो संशय है, उस संशय के बारे में वैसा ही समाधान समझना चाहिए जैसे विप्रतिपत्ति को लेकर के समाधान किया है। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया? उपलब्धि अनुपलब्धि एवं अव्यवस्था से उत्पन्न संशय में, उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था कृते संशय का अर्थ है उपलब्धि अनुपलब्धि के द्वारा जो अव्यवस्था उत्पन्न होने पर जो संशय होता है, उस संशय के विषय में वैसा ही समाधान समझ लेना चाहिए जैसा हमने विप्रतिपत्ति को लेकर के समाधान किया। स्पष्ट हो गया? फिर आगे कहते हैं, विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते इति। एक अलग से उन्होंने हेतु देकर के स्पष्ट किया है। विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से वो विप्रतिपत्ति नहीं है, वो संप्रतिपत्ति ही है, ऐसा उसने प्रश्नकर्ता ने कहा था। स्पष्ट हो रहा है? अब ये शब्दों से आप परिचित हो गए ना, विप्रतिपत्ति क्या होती है, संप्रतिपत्ति क्या होती है। तो कहते हैं, यद पुनः एतद, जो आपने ये बात कही, क्या? विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते, विप्रतिपत्ति में ही संप्रतिपत्ति होने से वो अब विप्रतिपत्ति नहीं रही, वो संप्रतिपत्ति ही है। इसलिए आपका ये विप्रतिपत्ति वाला संशय नहीं बन पाएगा, ऐसा कह करके खंडन किया था। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ स्पष्ट बोलिए ना, माइक से।
ओम नमस्ते स्वामी जी। ये जो विप्रति संप्रति को लेकर जो कहा है उसका जो खंडन किया था वो अभी इसमें समझ में नहीं आया यहाँ पर। वो तब समझ में आएगा ना आपको। पहले आपने पीछे जो समझा है विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति कह करके जो उसने खंडन किया है, क्या वो खंडन आपको समझ में आया था पीछे? हाँ, वो तो आया था कि एक की वस्तु में दो विरुद्ध ज्ञान होना, वो तो आ गया था। नहीं, विप्रतिपत्ति का अर्थ आपको समझ में आ गया जी। और उसी विप्रतिपत्ति को उन्होंने संप्रतिपत्ति कह करके जो खंडन किया था पीछे, वो भी समझ में आया था। हाँ, वो भी ऐसा आया कि जैसे कहा कि आत्मा है तो है के रूप में मान लो और नहीं है तो नहीं है के रूप में मान लो। मेरा प्रश्न का समाधान देना है ना। मतलब वहाँ उस विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति कह करके जो खंडन किया था, क्या वो खंडन आपको समझ में आया था पीछे? आया तो था तब, अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। आप ये कहिएगा आया था लेकिन भूल गई। हाँ, भूल गए। हाँ, ये बोलिए ना, नहीं, सीधी बात रिवीजन भी करो। किया पर इतना दिमाग में नहीं बैठता ना, इसलिए थोड़ा वो भूल जाता। इधर उधर की बातें मत करिएगा। आपको ये सीधी बात करनी है कि आपको समझ में उस समय आया था लेकिन आप भूल गई। जी। ये सीधा उत्तर है और फिर उसका समाधान आपको कर लेना चाहिए। तो अभी आप जब यहाँ आए हैं तो वो समझ करके आना था ना, आप दूसरों से समझा भी था पर समझ करके आए, फिर यहाँ आते आते भूल समझा गए। भी और पढ़ा भी, पर इतना भी वो फिट नहीं बैठ रहा, वो टॉपिक वाला ही नहीं बैठ रहा इतना, विप्रति संप्रति वाला। ऐसा है, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि समझ में आ गया तो आप उस समय तो बोलते नहीं हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं और पीछे को लेकर के फिर वही की वही बात आपके सामने आती है। तो पीछे ये कहा गया है विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति समझना चाहिए। अब विप्रतिपत्ति का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। एक वस्तु के दो विरुद्ध धर्म, एक आधार में दो विरुद्ध धर्मों का होना, ये है विप्रतिपत्ति। एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्मों का होना, ये विप्रतिपत्ति है। ईश्वर है और ईश्वर नहीं है भी और नहीं भी, ये क्या है? विप्रतिपत्ति है। कैसे विप्रतिपत्ति है ये पहले समझ लो। एक कहता है ईश्वर है और एक कहता है ईश्वर नहीं है। एक ही वस्तु के विषय में दो प्रकार के लोग दो प्रकार की बातें करते हैं। एक व्यक्ति कहता है ईश्वर होता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति ये कहता है, अब दूसरा व्यक्ति का मतलब समझ ले। ईश्वर है मानने वाले लोगों में एक व्यक्ति है, वो ये कहता है ईश्वर है। ईश्वर नहीं है ऐसे मानने वालों में से एक व्यक्ति कहता है ईश्वर नहीं है, ठीक है। तो जब इस बात को सुनने वाला तीसरा होगा, एक तो ईश्वर है बोलने वाला एक व्यक्ति, ईश्वर नहीं है बोलने वाला ये दूसरा व्यक्ति है। अब सुनने वाला कौन व्यक्ति है? तीसरा व्यक्ति हो गया ना। जो सुन रहा है वो कौन व्यक्ति होगा? वो तीसरा व्यक्ति है। अब इस तीसरे व्यक्ति के मन में एक बात आती है। क्या बात आती है? इसकी बात मानो या उसकी बात मानो, पहले वाले व्यक्ति की बात मानूं मैं या दूसरे वाले व्यक्ति की बात मानूं। क्यों ये बात आ रही है? क्योंकि एक ही वस्तु के विषय में दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। एक वस्तु के विषय में दो लोग विरुद्ध कथन कर रहे हैं। तो एक वस्तु के विषय में दो लोग विरुद्ध कथन करते हैं, उस विरुद्ध कथन का नाम है, बोलो, विप्रतिपत्ति है। अब स्पष्ट हो गया? अब इस विप्रतिपत्ति को
संप्रतिपत्ति बना रहा है। कौन? खंडन करने वाला। ये जो सिद्धांत बन गए ना, एक वस्तु के विषय में दो विरोधी बातें, एक वस्तु के विषय में जब दो विरोधी बातें आती हैं तो उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी आया है जो इन सब बातों को सुन रहा है, पहले वाले को, दूसरे वाले को, अब ये तीसरे वाले को, इन सबको जान लिया उसने। ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, इसको संशय हो रहा है। किसको हो रहा है? तीसरे को। अब चौथा आदमी आया, चौथा आदमी आता है, क्यों संशय कर रहे हो? संशय बनता ही नहीं है, शांति रखो, कोई संशय नहीं बन रहा है, आप परेशान मत हो ना, कोई संशय आपको हो नहीं रहा है, इसको संशय नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रतिपत्ति कहते हैं। और पता है संप्रतिपत्ति का मतलब क्या होता है? यथार्थ ज्ञान। संप्रतिपत्ति किसको कहते हैं? यथार्थ ज्ञान। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये संशय है ही नहीं है, ये तो यथार्थ ज्ञान हो रहा है। ऐसा वो चौथा व्यक्ति आकर के बोल रहा है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो यथार्थ ज्ञान बोल रहा है, ये कैसे? ये आपकी समस्या है, यही है ना? तो इस समस्या का समाधान तो पीछे अनेक बार हो चुका है, तो अब इसको फिर दोबारा याद रख लीजिएगा। अब वो जो कह रहा है चौथा आदमी आकर के, देखो पहले वाले व्यक्ति ने बोला है कि आत्मा है, ठीक है ना? तो उसने जैसा बोला वो यथार्थ है या अयथार्थ है? देखिए, इधर उधर नहीं जाना, जो पूछा जा रहा है वही उत्तर देना है आपको। अपने दिमाग में जो समझते हो वो उत्तर नहीं देना है। जो पहले वाले व्यक्ति ने जो बोला है कि आत्मा है, ठीक है ना, तो उसके स्वरूप को ध्यान में रख करके उसने क्या बोला है? आत्मा है बोला है, ठीक है ना? उसका बोलने का स्वरूप उसी रूप में सत्य है या नहीं है? है ना? यथार्थ है। हमने क्या समझा? पहले आप जब उसने बोला आत्मा है तो हमने क्या समझा है? यह व्यक्ति आत्मा है, ये बोला जा रहा। तो हम यथार्थ समझे या अयथार्थ समझे? यथार्थ समझे। तो यथार्थ को क्या कहते हैं? संप्रतिपत्ति कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब दूसरा व्यक्ति बोला है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि आत्मा नहीं है, ठीक है? और उसने क्या बोला है जी? आत्मा नहीं है बोला। तो आत्मा नहीं है ऐसा ही उसने जैसा बोला वैसा ही हमने समझा। ये क्या है? यथार्थ समझा हमने। वो क्या है? वो भी संप्रतिपत्ति है। ये भी संप्रतिपत्ति है, ये भी संप्रतिपत्ति है, अर्थात ये भी यथार्थ है, वो भी यथार्थ है। तो काहे को विप्रतिपत्ति है? परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा कह के चौथे व्यक्ति ने इस तीसरे व्यक्ति को शांत कर दिया। स्पष्ट हो गया? यह है जो विप्रतिपत्ति ठहर रहा था, और वो चौथा आदमी आकर के उस विप्रतिपत्ति को नहीं ठहरने दिया। उसने क्या ठहराया? वो विप्रतिपत्ति नहीं है, वो संप्रतिपत्ति है। वो विरुद्ध ज्ञान नहीं है। विप्रतिपत्ति का मतलब विरुद्ध ज्ञान, और संप्रतिपत्ति का मतलब यथार्थ ज्ञान। तो जिसको आप विरुद्ध ज्ञान कह रहे हो, वास्तव में वो विरुद्ध ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान है। ये शब्दों का खेल है, ठीक है? संप्रतिपत्ति अर्थात यथार्थ ज्ञान, विप्रतिपत्ति का मतलब विरुद्ध ज्ञान। जिसको आप विरुद्ध ज्ञान मान रहे हो वो वास्तव में विरुद्ध ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान है। ऐसा कह करके उसने खंडन कर दिया। अब स्पष्ट हो गया? अब उसी खंडन को वापस यहां पर समाधान कर रहे। स्पष्ट? अब तो बैठ जाएगा मन के अंदर। कल को जाकर के फिर आप पता नहीं क्या हो रहा है ये कहेंगे। बैठ गए ना? चलें आगे, देखिएगा। अब कह रहे हैं यत् पुनः एतद्, जो आपने कहा है विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से वो विप्रतिपत्ति नहीं है, वो संप्रतिपत्ति ही है।
अब स्पष्ट हो गया आपको? हो गया ना? अब इसका समाधान कर रहे हैं सिद्धांती। विप्रतिपत्ति शब्दस्य यो अर्थः तद अध्यवसायो विशेषापेक्षः संशयः। अब सिद्धांती इसका समाधान कर रहे हैं। विप्रतिपत्ति शब्दस्य यो अर्थः, विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है, विप्रतिपत्ति शब्द का क्या अर्थ है? विरुद्ध ज्ञान। ठीक है। तद अध्यवसाय, उसका निश्चय करना, यानी ये विरुद्ध ज्ञान है ऐसा निश्चय होना। संशय, संशय कहलाता है। विप्रतिपत्ति शब्दस्य यो अर्थ, विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ अध्यवसाय, वो निश्चय है, यानी विरुद्ध ज्ञान है ऐसा निश्चय हुआ है, और यही निश्चय संशय है। स्पष्ट हो गया? ये निश्चय हो गए ना? एक ही वस्तु के बारे में एक कह रहा है ये है, और उसी वस्तु के बारे में दूसरा कह रहा है ये नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधी है ना, और ये विरोधी बातों से हमें क्या उत्पन्न हो रहा है? मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। इसी को संशय कहते हैं, क्योंकि ये निश्चय हो रहा है ना, एक कहता है और एक कहता है नहीं है। अब ये दो विरुद्ध बात होने के कारण से संशय हो रहा है, और ये संशय क्या करता है? विशेषापेक्षा, विशेष कारण की अपेक्षा रख रहा है। अब कोई ऐसा समाधान हमें मिले जिससे ये जो विरुद्ध ज्ञान जो है वो हट जाए, एक प्रकार का ज्ञान रहे। और जब एक प्रकार का ज्ञान रहता है उसको क्या कहते हैं? संप्रतिपत्ति कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तस्य का मतलब है उस विप्रतिपत्ति का, उस विरोधी ज्ञान को समाख्यांतरेण न निवृत्ति ही, केवल दूसरा नाम दे करके, समाख्या कहते हैं नाम, संज्ञा, उस विप्रतिपत्ति का दूसरा नाम दे करके उस संशय को हटा नहीं सकते। जो विप्रतिपत्ति से संशय हो रहा है उस विप्रतिपत्ति के नाम को हटाकर दूसरा नाम दे करके आप इस संशय को हटा नहीं सकते हो। नहीं हुआ स्पष्ट? क्या कहना है? तस्येति संशयस्य, क्या संशय है? तस्य शब्द से संशयस्य ऐसा अर्थ होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, तस्य का अर्थ संशयी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो जो संशय विप्रतिपत्ति से है, ठीक है ना? यहाँ कार्य कारण को समझना है ना। विप्रतिपत्ति कारण है और संशय कार्य है, तो दोनों को, कार्य कारण को एक बना करके प्रस्तुत करेंगे तो तस्य से उस विप्रतिपत्ति को अथवा उस संशय को, दोनों एक ही बात है, उसको समाख्यांतरेण, क्योंकि संशय का नाम दूसरा थोड़ा रखा जा रहा है। नाम किसका रखा जा रहा है? विप्रतिपत्ति। तो तस्य से किसको कहना चाह रहे हैं? विप्रतिपत्ति को कहना चाह रहे हैं, पर आपाततः तस्य शब्द किसको संकेत कर रहा है? संशय को संकेत कर रहा है। स्पष्ट हो गया? अब तो कहते हैं उस विप्रतिपत्ति को, जिस विप्रतिपत्ति से संशय हो रहा है, ठीक है, उसको समाख्यांतरेण, दूसरा नाम दे करके, न निवृत्ति, उस संशय को आप हटा नहीं सकते। स्पष्ट हुआ? आगे बढ़े। अब कहते हैं विप्रति शब्द का क्या अर्थ है? क्या आप विप्रति शब्द का अर्थ ले रहे हो? विप्रति शब्दस्य अर्थः, विप्रति शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो कहते हैं समाने अधिकरणे
व्याहतार्थौ प्रवादौ विप्रतिपत्ति शब्दस्य अर्थः। विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है समाने अधिकरणे, एक ही अधिकरण में व्याहतार्थौ प्रवादो, विरुद्ध अर्थों को बताने वाले प्रवादों का होना। एक ही अधिकरण में, एक ही वस्तु के विषय में दो विरुद्ध अर्थों को लेकर के प्रस्तुत करना, ये विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है। क्योंकि एक ही वस्तु के विषय में दो विरोधी अर्थ आप नहीं रख सकते। एक वस्तु के विषय में दो विरोधी अर्थ आप रखेंगे तो व्यवहार नहीं चल पाएगा। ये स्पष्ट हो रहा है? घर के अंदर घड़ा है भी और नहीं भी। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप व्यवहार कैसे करेंगे? स्पष्ट हुआ कि घर में घड़ा है मान करके व्यवहार करूं, नहीं है मान करके व्यवहार करूं। स्पष्ट हो रहा है? घर में घड़ा है भी और नहीं भी है, ये दोनों बातें आपने कही है। अब घड़े के विषय में, घड़ा तो एक ही है, उस एक घड़े के विषय में दो विरोधी बात आ रहे हैं। घड़ा है और घड़ा नहीं है और नहीं, ये दो विरुद्ध धर्म हो गए ना घड़े के विषय में। और ये दो विरुद्ध धर्म जब उस घड़े के साथ जुड़े रहेंगे तो अब घड़े का व्यवहार नहीं कर पाएंगे हम। स्पष्ट हो रहा है? क्या नहीं कर पाएंगे? हाँ जी, पानी लाओ, कहाँ है? घड़े में है। नहीं है घड़े नहीं है, ऐसे घड़े में है वो पानी, या है जो घड़ा उसमें है पानी? भाई पानी घड़े में है तो कौन से घड़े में? जो है वाला घड़ा है उसमें पानी है, जो नहीं वाला घड़ा है उसमें पानी है। व्यवहार कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आत्मा है भी और नहीं भी है। आत्मा है और नहीं है। अब कोई आदमी बैठा हुआ है ध्यान में, ठीक है? कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा बैठा मर गया। एक व्यक्ति बैठा बैठा मर गया और एक व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है। तो कोई बोले उस आदमी को जाकर के बोलो। कौन से आदमी को? जो नहीं है उस आदमी को जाके बोलूं, जो है उसको जाकर के बोलूं। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? यानी एक वस्तु के दो विरुद्ध धर्मों को स्थापित करोगे, आप व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि विप्रतिपत्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो कहते हैं समाने अधिकरणे व्याहतार्थो प्रवादो, एक ही वस्तु के, एक ही आधार वाले पदार्थ के दो विरुद्ध धर्मों को प्रस्तुत करना, ये विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है। तद अध्यवसायश्च, और जब उसका निश्चय हम कर रहे हैं कि एक है बोल रहा है और एक नहीं है बोल रहा है, ये निश्चय हो रहा है ना हमारे द्वारा। ये निश्चय कौन कर रहा है? तीसरा व्यक्ति। एक व्यक्ति आत्मा है ये कह रहा है और एक दूसरा व्यक्ति आत्मा नहीं है ऐसा कह रहा है। ये बात कौन निर्णय कर रहा है? तीसरा व्यक्ति। और इस निर्णय से उसके मन में अनायास संशय उत्पन्न हो गया। क्या मतलब है इस संशय का? संशय का ये मतलब है पहले वाले व्यक्ति की बात को मानूं या दूसरे वाले व्यक्ति की बात को मानूं, आखिर मानो तो किसकी बात को मानूं? ये जो विचार है इसी का नाम संशय है। अब ये जो संशय है ये किसी और की अपेक्षा रखता है, उसको कहते हैं विशेषापेक्षः। संशय हेतु, ये संशय का कारण बन रहा है कौन? अध्यवसायः, ये निश्चय है वाला निश्चय, नहीं है वाला निश्चय, ये दोनों निश्चयों से संशय उत्पन्न हो रहा है।
स्पष्ट हो गया? अब इस संशय हेतु को मिटाने वाला कौन है? विशेषापेक्ष है। इस संशय वाले हेतु को मिटाने वाला कौन है? विशेषापेक्ष है। और विशेषापेक्ष का मतलब है विशेष कारण। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए पांचवा और वो निर्णय दे हमको किसी कारण को दे करके, वो जो कह रहा है वो गलत कह रहा है इस कारण से, और ये जो कह रहा है सही कह रहा है इस कारण से, ऐसा एक ठोस दृढ़ साधन के माध्यम से जब वो स्थापित करेगा तब हमारे मन में से संशय हट जाएगा। स्पष्ट हो गया? एक बार और समझने का प्रयत्न करिएगा। कोई आ गए इनके पास में, कहने लगते हैं देखो बेटा, आखिर आप ही हमारे बेटे हो, आपसे हम दूर रहे 25 साल, अब कुछ ऐसे कारण आ गए, वास्तव में आप उनके बेटे नहीं हो, आप हमारे बेटे हो। स्पष्ट हो गए ना? अब वो बार बार इनके पीछे पड़े, नहीं वो नहीं आपके माँ बाप, हम हैं आपके माँ बाप। बार बार इनके पीछे पड़े। अब धीरे धीरे क्या होगा जी? संशय उत्पन्न होने लगा। जिन्होंने पालन पोषण किया, बड़ा किया, 25 साल तक जिनके पास में ही रहा, वो माँ बाप कह रहे हैं हम आपके माँ बाप है। अब ये नया आटपका 25 साल के बाद कभी नहीं देखा इसको, और वो कहता है ये तुम हमारे बेटे हो, और हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, यहाँ उतना कुछ है नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, किन्हीं कारणों से हम डर गए थे, या जो भी कारण बताएगा वो बता करके कहे आखिर वास्तव में आप हमारे पुत्र हो। और ये देखो हमने डीएनए का टेस्ट किया, फलाना किया, वो किया, ये किया, वो सब पेश कर दिया आपके सामने। फिर और संशय पैदा हो गया आपको। अब संशय तो बन गए दोनों के कारण से। ये माँ बाप कह रहे आप हमारे बेटे हो, वो माँ बाप कह रहे हैं आप हमारे बेटे हो, तो संशय पैदा कर दिए ना। अब इस संशय को मिटाने के लिए वो आए हैं, कोई आएगा वो आकर के वो संशय को मिटाएगा। कौन आएंगे? अब इनके दादाजी होंगे, परदादाजी होंगे, कोई ऐसे लोग आएंगे ना। कुनबा तो बहुत बड़ा होता है ना व्यक्ति का, खानदान बड़ा होता है ना व्यक्ति का। वो पूरा खानदान आकर के डट गए, नहीं हमने देखा है पैदा होने से लेकर के आज तक 25 साल हो गया, ये पैदा हुआ है, वही बच्चा है जहां पैदा किया इनको, और उनको अपने हाथों में हमने लिया है, और उसी बच्चे को हम पाल करके पोष करके बड़ा किया है। वो सब बताएंगे, तब इनका संशय जो है वो दूर हो जाएगा। अगर वो नहीं आकर के बताएंगे तो संशय बना रहेगा। तो ये जो वो आकर के बताने वाले हैं वो है विशेषापेक्ष। स्पष्ट हो गए ना? उस अपेक्षा को जब पूरा कर देते हैं तो ये संशय मिट जाएगा। ठीक है? जब तक वो विशेष अपेक्ष हमारे सामने नहीं रहेगा तब तक ये संशय बना रहेगा, यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। स्पष्ट हो गया? तो कहते हैं संशय हेतु, संशय का हेतु तो अध्यवसाय है, अब उसके लिए विशेषापेक्ष है, यानी विशेष धर्म को लाना होगा वहां पर। न च अस्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्यमाने संशय हेतुत्वं निवर्तते। न च अस्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्यमाने, अस्या इसको, किसको? इस संशय को या इस संप्रतिपत्ति को नहीं, इस विप्रतिपत्ति को।
अस्य इस संशय को या इस विप्रतिपत्ति को समाख्यांतरे संप्रतिपत्ति शब्दे योज्यमाने, दूसरे नाम अर्थात संप्रतिपत्ति रूपी दूसरे नाम को जोड़ने मात्र से, संप्रतिपत्ति रूपी दूसरे नाम को योज्यमाने जोड़ने मात्र से संशय हेतुत्वम, जो संशय का कारण बना हुआ है वो न निवर्तते, वो हट नहीं सकता। स्पष्ट हो रहा है? अस्य का मतलब इसको, इसको किसको? संशय को कहो या विप्रतिपत्ति को कहो, विप्रतिपत्ति रूपी संशय को। संप्रतिपत्ति शब्दे, संप्रतिपत्ति शब्द के, जो कि समाख्यांतरे दूसरा नाम है ये, विप्रतिपत्ति रूपी शब्द को संप्रतिपत्ति रूपी शब्द के द्वारा, जो कि ये शब्द कैसा है? दूसरा नाम है, तो दूसरे नाम रूपी संप्रतिपत्ति शब्द को योज्यमाने जोड़ने मात्र से वो संशय का जो कारण बना हुआ है वो कारण न निवर्तते, वो नहीं हट सकता। शब्दों का अर्थ पकड़ में आ गया? ना को सबसे अंत में न निवर्तते के साथ जोड़ दीजिएगा। चा का मतलब है और, अस्या इस विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति रूपी दूसरे नाम को जोड़ने पर, शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, अस्या इसको अर्थात विप्रतिपत्ति को, इस विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति रूपी दूसरे नाम को जोड़ने पर संशय हेतुत्वम, जो संशय का कारण बना हुआ है वो न निवर्तते, वो हट नहीं सकता। अब शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो गया? तदिदम अकृत बुद्धि सम्मोहनम इति। अगर ऐसा बोल दोगे तो जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है वो तो आपके बातों में आएगा। स्पष्ट हो रहा है? अकृत बुद्धि, कृत बुद्धि और अकृत बुद्धि। कृत बुद्धि का मतलब है बुद्धि परिपक्व हो गई है, उसको कहते हैं कृत बुद्धि, और अकृत बुद्धि कहते हैं जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। उसको सम्मोहनम, उसको सम्मोहित करना है ये, उसको तो आप सम्मोहित कर सकते हो, अर्थात उसको आप अपने बातों में ला करके उसको मनवा सकते हो, लेकिन जिसकी बुद्धि दृढ़ हो गई है उसको आप नहीं मनवा सकते हो। विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति शब्द के द्वारा उस विप्रतिपत्ति को ही संप्रतिपत्ति बना करके उसको तो आप अपने बातों में ला सकते हो, जिसकी बुद्धि दृढ़ नहीं बन पाई। लेकिन जिसकी बुद्धि दृढ़ बनी हुई हो उसको आप नहीं ला सकते ऐसा। स्पष्ट हो गया ना? तो इसलिए कह रहे हैं तदिदम, ये जो आपकी बात है विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति शब्द के द्वारा प्रस्तुत करना, ये जो आपकी ये बात है ये अकृत बुद्धि सम्मोहनम, ये तो अदृढ़ बुद्धि वाले को सम्मोहित करना है। ये हमें सम्मोहित करने की चेष्टा मत करो, ऐसा कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया? सम्मोहन अर्थ समझते हैं? नहीं, भ्रांति ऐसा मत कहिएगा। सम्मोहन का मतलब ये होता है सामने वाले को अपनी बातों में जोड़ लेना, यानी जो मैं कह रहा हूं वैसा ही उसको मानने के लिए मजबूर करना, यह सम्मोहन है। ठीक है? शाब्दिक अर्थ को मत देखिए। सम्मोहन, मोहन, मोह का मतलब वो अज्ञान, उस तरह मत देखिए। सम्मोहन का अर्थ ये है कि सामने वाले को अपने अनुसार चलाना, जैसा मैं करूं, जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं मानूं वैसा ही सामने वाले करने लग जाए, ये है सम्मोहन। यानी सामने वाले को अपने अनुकूल बनाना, ये है सम्मोहन। लेकिन जो सामने वाले को अपने अनुकूल जो बनाया जा रहा है वो अयथार्थ के रूप में बनाया जा रहा है। अयथार्थ के रूप में समझते हैं ना?
अयथार्थ के रूप, मतलब वहाँ पर अविद्या तो है, हाँ, वहाँ अविद्या विराजमान है। तो जिसके पास अविद्या होती है वही सम्मोहन के चक्कर में आता है, ठीक है ना। जिसके पास जानकारी की कमी होती है, जिनके पास जानकारी अधूरी होती है, जिनके पास में समझने का सामर्थ्य नहीं होता है, अर्थात यूँ कहूँ अज्ञानता अधिक जिसके जीवन में होती है, वही सम्मोहित होता है, वही दूसरे के बातों में आता है। कम जानकार, तो कम जानकार गलत व्यक्ति के वचनों में, उसके कथन में, उसकी क्रियाओं में उसके अनुरूप बन जाता है, ये है सम्मोहन। और जब जिसकी बुद्धि पूर्ण होती है, जो समझदार होता है, जो समझता है कौन क्या है, सामने वाले को समझना, तो जो समझदार होता है, समझने वाला होता है, उसको आप सम्मोहित नहीं कर सकते, अपने बातों में उनको नहीं ला सकते। इसी को माया जाल कहते हैं, इसी को जादू कहते हैं, ठीक है ना। इंद्रजाल कहो, जादू कहो, माया जाल कहो या माया कहो, ये है ये सम्मोहन। मैं चाहूं तो आपकी संपत्ति लिखवा सकता हूं, मैं चाहूं तो आपके पास जो संपत्ति आप बॉन्ड पेपर में लिख करके दे सकते हैं। ये ताकत सम्मोहन करने वाले के अंदर होता है। वो आपको ऐसा बना देते हैं, तो वो जैसा जैसा कहते रहेंगे वैसे वैसा आप बोलते रहेंगे, करते जाएंगे, उसके बातों में आप आ जाएंगे। तो वो जो ऐसा आता है, वो कौन आता है, तो उसके लिए कहा है अकृत बुद्धि। जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती है वो व्यक्ति सम्मोहन में पड़ जाता है, और जिसकी बुद्धि परिपक्व होती है वो सम्मोहन के चक्र में नहीं आ सकता। स्पष्ट हो रहा है? जैसे आप समझने का प्रयत्न करना, अगर आप ठान करके चलिए कि मेरे को सुनना नहीं है सामने वाले को, अब मैं कितना ही सुनाता रहूं आपको या कोई भी सुनाने वाला, तो आप सुनेंगे? सुन ही नहीं सकते। और सामने वाला ये ठान ले, ये जो भी बोलेगा मेरे को सुनना है, ठीक है ना, तो फिर वो सामने वाला जो भी बोलेगा आप सुनते रहोगे उसको। स्पष्ट हो गया? तो अब हमारा जो संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, वो किस तरह का है? मैं अगर चाहूं तो आपको सुन सकता हूं, मैं अगर नहीं चाहूं तो आप कुछ भी नहीं सुना सकते मेरे को। स्पष्ट हो गया ना? और जो व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, दीनहीन होता है, चिंताओं से ग्रस्त होता है और अपने आप को शोक में रखता है, दुखी रहता है, दुखी आत्मा जिसको आप कह सकते, शोकातुर व्यक्ति, शोक संपन्न व्यक्ति, वो सम्मोहन में आसानी से आ जाता है, क्योंकि उसको उस दुख से बाहर निकलना है, उस परेशानी से बाहर निकलना है, उन चिंताओं से बाहर निकालना है। तो ये जो सम्मोहित करने वाले वो चुनते हैं किसको पकड़ूं, ठीक है ना। वो एहसास हो जाता है ना, जैसे डॉक्टर के सामने जब आप जाते हो तो डॉक्टर को एहसास होता है कि ये रोगी है या रोगी नहीं है, उसको पहचान है। जैसे मान लीजिएगा डॉक्टर के सामने बिठा दो 10 लोगों को, 10 लोगों को पकड़ करके बिठा दो, तो डॉक्टर को पता होगा कि इन 10 में से रोगी कौन है और रोगी कौन नहीं है। पता लगेगा नहीं लगेगा? उसका पेशा ही यही है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो सम्मोहन करने वाले होते हैं, वो उनका काम ही ये है कि कौन व्यक्ति है जिसको मैं मोहित कर सकता हूं, और उसी को पकड़ते हैं और फिर उसको सम्मोहित करते हैं
और वो उनके बातों में आकर के वो सब कुछ कर बैठता है जैसा वो करवाते हैं। स्पष्ट हो गया? तो कह रहे हैं अकृत बुद्धि सम्मोहनम, ये जिसका अपरिपक्व बुद्धि होती है उसको सम्मोहित करने वाली बातें कर रहे हो आप, कि विप्रतिपत्ति का अर्थ ही विरुद्ध ज्ञान होता है। उस विरुद्ध ज्ञान को आप यथार्थ ज्ञान बना रहे हो, विरुद्ध ज्ञान को यथार्थ ज्ञान बना रहे हो, और सामने वाला आपके बातों में आकर के विरुद्ध ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मान रहा है। ये वो ही कर सकता है जो अकृत बुद्धि वाला होता है, कृत बुद्धि वाला नहीं कर सकता। ये बात कही जा रही। अब स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ते हैं। यत पुनः, जो एक बात आपने कही थी, क्या कही थी? अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थायाः न संशय, ऐसा आपने कहा था। जो खंडन करने वाले ने एक बात कही थी, अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से, शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न करना, अव्यवस्था अव्यवस्था स्वरूप में ही व्यवस्थित होने से, अब वो अव्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था ही है, ऐसा कह करके खंडन कर दिया था। ये वैसा ही है जैसे विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति बना करके उसने विप्रतिपत्ति का खंडन किया था। ये भी वैसा ही है, बस केवल स्वरूप में अंतर है। वहां विप्रतिपत्ति के स्वरूप में विरुद्ध ज्ञान के स्वरूप में है, और यहां अव्यवस्था के स्वरूप में है या व्यवस्था के स्वरूप में। अव्यवस्था को आप अव्यवस्थित दिखाते हुए, मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करना, अव्यवस्था को अव्यवस्थित दिखाते हुए आप उसको व्यवस्था बना रहे हो। स्पष्ट है? वो ये क्या कहना चाह रहा? अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से, अव्यवस्था को अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित रखते हुए उसको व्यवस्थित बता रहा है। अर्थात अव्यवस्था नाम को हटा करके उस अव्यवस्था को व्यवस्था बता दिया उसने। तो जब अव्यवस्था व्यवस्था हो ही गई तो फिर उसको अव्यवस्था क्यों कहो आप? वो तो व्यवस्था ही है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो यही बात यहां पर कही जा रही है। अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से अब वो उस अव्यवस्था से संशय नहीं हो सकता, ये कहा है उसने। अब इसका समाधान सिद्धांती कर रहे हैं। संशय हेतु अर्थस्य अप्रतिषेधात् अव्यवस्था अभ्यनुज्ञानाश्च निमित्तांतरेण शब्दांतर कल्पना। समाधान वही किया है। वो कहते हैं संशय हेतु अर्थस्य, संशय का कारण बना हुआ जो अर्थ है, संशय हेतु अर्थस्य, संशय का कारण बना हुआ जो अर्थ है उस अर्थ को, संशय का कारण कौन बना हुआ है? अव्यवस्था। अव्यवस्था ही संशय का कारण बना हुआ है ना। तो संशय का कारण बना हुआ जो अर्थ रूपी अव्यवस्था है उसको या उसका अप्रतिषेधात् खंडन किया नहीं आपने। स्पष्ट हो गया जी? उस अव्यवस्था का तो खंडन नहीं किया। तो संशय का कारण बना हुआ जो अर्थ है उसका अप्रतिषेधात् खंडन ना करके अव्यवस्था अभ्यनुज्ञानात् उसको अव्यवस्था के रूप में स्वीकार करके निमित्तांतरेण दूसरे शब्द के द्वारा, निमित्तांतर का मतलब है कुछ और शब्द ला करके, जो कि शब्दांतर कल्पना, दूसरे शब्द की कल्पना करके दूसरे निमित्त को ला करके, अर्थात उस अव्यवस्था को व्यवस्था रूपी निमित्त को ला करके उसको अव्यवस्था को व्यवस्था बताना, ये आपकी कल्पना मात्र है।
दो तीन शब्द आ गए इसलिए आपको परेशानी हो रही है। इसको ये ऐसे समझ लीजिएगा, संशय हेतु अर्थस्य, संशय का कारण बना हुआ जो अर्थ है उस अर्थ का अप्रतिषेधात, खंडन तो किया नहीं आपने। जिस कारण से संशय बना हुआ है उस संशय को आपने हटाए बिना, उसका निषेध किए बिना, उस संशय को आप स्वीकार कर रहे हो और स्वीकार करके केवल दूसरा शब्द ला करके, निमित्तांतर का मतलब है दूसरा कारण ला करके, वो दूसरा कारण क्या है? अव्यवस्था का विरोधी कौन है? व्यवस्था। तो व्यवस्था रूपी निमित्तांतर को ला करके आप खंडन कर रहे हो, इसलिए ये खंडन शब्दांतर कल्पना है। अब स्पष्ट हो गया? और शब्दांतर कल्पना कैसी होती है? व्यर्था, व्यर्था शब्दांतर कल्पना। ऐसा शब्दांतर की कल्पना करना व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। स्पष्ट हो गया? अव्यवस्था खलु व्यवस्था ना भवति, इसी को समझा रहे हैं हम। अव्यवस्था खलु व्यवस्था ना भवति, ऐसा है जिसको आप अव्यवस्था कहते हो वो अव्यवस्था ही बनेगी, हमेशा वो अव्यवस्था ही रहेगी। उस अव्यवस्था को व्यवस्था नहीं कह सकते, इसलिए कह रहे हैं अव्यवस्था खलु व्यवस्था ना भवति। अव्यवस्था व्यवस्था नहीं बन सकती। अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वादिति। क्यों वो अव्यवस्था व्यवस्था नहीं बनती है? क्योंकि वो अव्यवस्था के रूप में ही व्यवस्थित रहती है, इसलिए वो बदल नहीं सकती। स्पष्ट हो रहा है? न अनयो उपलब्धि अनुपलब्धियो सद असद विषयत्वं विशेषापेक्षम संशयेतुर न भवतीति प्रतिषिध्यते। अनयोः, इन दोनों के, किन दोनों के? उपलब्धि अनुपलब्धियों, उपलब्धि और अनुपलब्धि इन दोनों के, या इन दोनों में। उपलब्धि और अनुपलब्धि इन दोनों में क्या है? तो कहते हैं सद असद विषयत्वम। एक में सद विषय है और एक में असद विषय है। और ये सद असद विषय जो है संशय हेतु, कोई संशय का कारण है। और ये जो संशय का कारण है ये विशेषापेक्षम, ये विशेष अपेक्षा को रखता है। ठीक है? फिर कहते हैं न प्रतिषिध्यते संशय हेतु भवति, भवति को भी जोड़ना है यहां पर। तो वो संशय हेतु भवति, वो संशय का कारण बनता है। अब वो जो संशय का कारण बन रहा है वो विशेषापेक्षम, वो विशेष अपेक्षा को रखता है फिर। और न प्रतिषिध्यते, उस संशय के हेतु को आप खंडन नहीं कर रहे हो। जो संशय का कारण बन रहा है उस संशय के कारण को तो आप खंडन नहीं कर रहे हो, और खंडन किए बिना आप उसको शब्द दूसरा ला करके उसको आप मंडन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, अर्थात उस अव्यवस्था को व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, उसके खंडन किए बिना। स्पष्ट हो रहा है? अब आप एक बार देखिए मेरी ओर, ये जो कहना चाहता है उसका भाव आपके सामने रखता हूं, फिर शब्दों को देखेंगे आप। एक है अव्यवस्था और एक है व्यवस्था। व्यवस्था अलग चीज है और अव्यवस्था अलग चीज है, ये सभी को पता है। तो जो अव्यवस्था उसने दिखाई, उस अव्यवस्था को वो व्यवस्था बताना चाह रहा है, उस अव्यवस्था को वो व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा है। और उसका जो प्रस्तुतिकरण का स्वरूप है वो किस प्रकार है? वो कहता है अव्यवस्था आपको कैसी दिख रही है? अव्यवस्था दिख रही है, अव्यवस्था के रूप में दिख रही है। तो अव्यवस्था अपने स्वरूप में कैसे है? अव्यवस्थित है। तो अव्यवस्थित सदा बनी रहती है, सदा बनी रहती है। तो अव्यवस्था सदा व्यवस्थित रहेगी? तो आपने कहा हाँ व्यवस्थित रहेगी।
तो व्यवस्थित रहेगी तो व्यवस्था हो गई हो। जब व्यवस्था हो गई तो अव्यवस्था क्यों बोला उसको? ऐसा कह करके वो खंडन कर रहा है। अब ये जो खंडन है, इस खंडन में क्या खंडन कर रहा है वो? अव्यवस्था व्यवस्थित है ऐसा कह के खंडन कर रहा है, लेकिन वो अव्यवस्था नहीं है इसका खंडन नहीं किया। जो अव्यवस्था है वो अव्यवस्था नहीं है ऐसा खंडन किया नहीं है। भाई अव्यवस्था, ये अव्यवस्था नहीं है ऐसा खंडन पहले करो, किया ही नहीं है। तो अव्यवस्था का खंडन किए बिना अव्यवस्था को अव्यवस्था माना, फिर मान करके फिर उस अव्यवस्था को अव्यवस्था नहीं है ऐसा बोल रहे हो, ये नहीं बन सकता है। स्पष्ट हो गया? दोनों बातों में अंतर है। भाई अव्यवस्था, मैंने कहा ये अव्यवस्था है, तो आपका क्या बनता? नहीं है वो अव्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था है, ऐसा बोलो। तो इस बोलने में ये अर्थ है, मैं नहीं मानता ये अव्यवस्था है, आप अव्यवस्था का खंडन कर रहे हो। स्पष्ट हो गया ना? मैं बोल रहा हूं ये तो अव्यवस्थित है, तो नहीं, आप कहते हैं नहीं अव्यवस्थित नहीं, वो व्यवस्थित है, ऐसा कह के खंडन करो ना, तब तो आपकी बात मानेंगे हम। आप ऐसा ना करके क्या कर रहे हो? अव्यवस्था को अव्यवस्था के रूप में दिखा रहे हो, और दिखा करके वो अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में ही बना रहेगा, ये भी स्वीकार कर रहे हो। तो सदा वो अव्यवस्था अव्यवस्था में ही रहेगा, ये व्यवस्थित रह रहा है, अर्थात अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है, ऐसा बोल करके उसमें व्यवस्थित शब्द को दिखाया है। और उस व्यवस्थित शब्द को दिखा करके उसी व्यवस्थित शब्द को आप सिद्धांत बना रहे हो कि अब वो अव्यवस्था नहीं रहा, वो व्यवस्था ही है, ऐसा कह के खंडन कर रहे हो। ऐसा खंडन नहीं बन सकता जब तक आप उस अव्यवस्था का खंडन नहीं करोगे, अर्थात वो अव्यवस्था नहीं है ऐसा आपको खंडन करना पड़ेगा। वो खंडन आप कर नहीं सकते। जब वो खंडन नहीं कर सकते तो हम कैसे मानेंगे आपकी बात को? तो आपने उस अव्यवस्था का खंडन किया ही नहीं है, तो हमारा खंडन कैसे हो पाएगा? और उस अव्यवस्था को अव्यवस्था के रूप में मान करके फिर खंडन कर रहे हो हमारा, ये नहीं बन सकता। अब स्पष्ट हो गया? अब शब्दों को देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। अनयोः उपलब्धि अनुपलब्धियोः, ये जो उपलब्धि और अनुपलब्धि है, ये सप्तम विभक्ति का द्विवचन है जी। अनयोः उपलब्धि अनुपलब्धियोः, ये जो पद है ये सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में है। तो क्या अर्थ होगा? अनयो का मतलब है इन उपलब्धि अनुपलब्धियों में दो विषय हैं, वो है सद असद विषय। एक में हैपन है और एक में नहींपन है। और ये जो सद असद विषयत्व है, ये सद असद विषयत्व ही संशय हेतुर्भवति, ये संशय का कारण बन रहा है। स्पष्ट हो गया? नहीं हुआ आपको स्पष्ट? हाँ जी, ना का अर्थ तो अभी जोड़ा ही नहीं मैं, आप क्यों जोड़ना चाह रहे हो? जो मैं कह रहा हूं उसी को समझना है ना, जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूं उसको क्यों समझना चाह रहे हो? जब ना का अर्थ तो बताया ही नहीं मैंने। स्पष्ट हो रहा है? तो जितना अर्थ बताया वो समझ में आ गए क्या? आगे बस इतना ही चाहिए। तो ये कह रहे हैं संशय हेतुर्भवति, वो संशय का कारण बन रहा है। कौन? सद असद विषय। अब ये सद असद विषय संशय का कारण कैसे बन रहा है? तो आपको वहां जाना पड़ेगा। कहां? जहां संशय का प्रकरण आया था, पहले अध्याय के 23वें सूत्र में, प्रथमान्निक है ना, पहले अध्याय के प्रथमान्निक के 23वें सूत्र में आपको जाना पड़ेगा। उपलब्धि से अव्यवस्था कैसी होती है वहां बताया था।
तो उपलब्धि क्या है? सद विषय है। उस सद विषय से अव्यवस्था हो रही है। स्पष्ट हो गया ना? और अनुपलब्धि क्या है? असद विषय है। उस असद विषय से भी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। तो सद विषय से भी संशय हो रहा है और असद विषय से भी संशय हो रहा है। तो ये सद विषय असद विषय संशय का कारण बना हुआ है। ये संशय का कारण कैसे बना हुआ है, वहां जाकर के 23वें सूत्र में आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब ये जो संशय का कारण बना हुआ है, ये कारण विशेषापेक्षम, विशेष अपेक्षा रखता है। यहां तक पहुंच गया? अब संशय हेतु, जो संशय का हेतु बना हुआ है, उस हेतु को न प्रतिषिध्यते, आप खंडन कर नहीं रहे हो, और उसको खंडन किए बिना हमारा खंडन करते जा रहे हो। स्पष्ट हो गया? यावता च अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थिता न तावता आत्मानं जहाति। अब उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। यावता, जबकि, अव्यवस्था, ये जो अव्यवस्था है जिसको आप अव्यवस्था कहते हो, तो वो अव्यवस्था है आत्मनि, अपनी अव्यवस्था के स्वरूप में, अपनी अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थित है। स्पष्ट हो गया यहां तक? यावता च अव्यवस्था, ये जो अव्यवस्था है, शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। यावता, जबकि, अव्यवस्था, जिसको हम अव्यवस्था कहते हैं, वह अव्यवस्था आत्मनि का मतलब है अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थित है। तावता, तब तक, अर्थात अव्यवस्था के रूप में जब तक व्यवस्थित रहेगा, तावता, तब तक, आत्मानं न जहाति, अपनी अव्यवस्था स्वरूप को नहीं छोड़ता। स्पष्ट हो गया यहां तक? तावता ही अनुज्ञाता व्यवस्था, तब तक तो आपने स्वीकार कर ही लिया यह अव्यवस्था है। जब स्वीकार कर ही लिया है तो फिर खंडन किस बात का कर रहे हो आप? स्पष्ट हो गया? अभी भी लोगों को, आपको नहीं हुआ, आपको नहीं हो गया, इधर उधर नहीं, मेरा प्रश्न का उत्तर देना। मैंने पूछा स्पष्ट हो गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? स्पष्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और हुआ है तो हुआ। अब देखो, अभी भी मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे हैं आप। हाँ जी, आपको स्पष्ट हो गया? आपको नहीं हुआ, आपको हो गया, और आप में से हो गया। अब आप दोनों को नहीं हुआ है, आपको हो गया? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं हुआ है। हाँ, ये वाणी से बोलिए, सिर से नहीं पता लगता है। हाँ जी, नहीं, आपको नहीं समझाना है, आपको अपनी बात रखनी है। आपको समझ में आ गए तो आ गए, या नहीं आए तो नहीं आया। अब समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो शब्दों से जो बोला जा रहा है, उन शब्दों को समझने का प्रयत्न करना। कहते हैं ये यावता तावता तो ये समझाने की एक शैली है, इनके चक्कर में मत रहिएगा। ये यावता क्या होता है, तावता क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, जब आप आए थे तभी तो मैंने आपको बोला है। तो ये जो जब और तब है, ऐसा प्रयोग करते हैं ना हम लोग में। जब आप आए थे तभी मैंने आपको बोला था, अब कैसे कह रहे हो कि नहीं बोला है? स्पष्ट हो रहा है? ये है यावता तावता का मतलब। यावता का मतलब जब, तावता का मतलब तब। जब आप अव्यवस्था को अव्यवस्था मान लिया है, तब उस अव्यवस्था को अब व्यवस्था कैसे कह सकते हो? स्पष्ट हो गया? यही बात इन पंक्तियों में बोली जा रही है। अच्छा, ना भवती नहीं, आपने फिर अन्वय नहीं लगाए ना। अब देखिए, अन्वय को देखिएगा वापस। अनयोः उपलब्धि अनुपलब्धियों सद असद विषयत्वम्। इन उपलब्धि अनुपलब्धियों में सद विषय और असद विषय
है। यहां तक पहुंच गए। और ये सद असद विषय जो है संशय हेतुर्भवति, ये सद असद विषय संशय का कारण बनता है। ये भवति संशय हेतु के साथ जोड़ दो। अब स्पष्ट हो गया। अब जो संशय का हेतु बन गया है उस संशय हेतु को न प्रतिषिध्यते, आप खंडन नहीं कर रहे हो। यहां तक पहुंच गए। अब आगे कह रहे हैं यावता, जबकि, यावता का मतलब है जब, अव्यवस्था, जिसको आप अव्यवस्था कहते हो, वो क्या है अव्यवस्था? तो अव्यवस्था का स्वरूप बता रहे हैं। अव्यवस्था आत्मनि का मतलब है अपनी अव्यवस्था स्वरूप में व्यवस्थित है। अव्यवस्था अपनी अव्यवस्था स्वरूप में व्यवस्थित है। तो जब तक अव्यवस्था अव्यवस्था के स्वरूप में रहती है तावता, तब तक वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ सकती। ठीक है। और उस स्वरूप को आपने मान लिया, फिर उसका खंडन क्यों कर रहे हो? कहां पर? हाँ जी, अव्यवस्था, ये एक छूट गया वकार। हाँ जी, ऊपर वाले वाक्य में दो ना है ना। हाँ जी, तो वो आपने अनयो से बताया तो वो ना रह गया। वो न रह गया। हाँ, ठीक है, दो ना है इसलिए। दो ना है ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। तो अनयो उपलब्धि अनुपलब्धियो सद असद विषयत्वम। ठीक है। तो वो वास्तव में वो ना को यहां पर जोड़ना चाहिए, न प्रतिषिध्यते में। और ये वास्तव में ये जो ना है वो ना अनयो नहीं होना चाहिए, अनयो ही होना चाहिए। ना अनयो हो नहीं है, ये अनयो हो ही होना चाहिए, क्योंकि दो निषेध से वहां अवश्य होता है, पर अवश्य अर्थ नहीं ले सकते यहां पर। अनयो उपलब्धि अनुपलब्धियो सद असद विषयत्वम, संशय हेतु, वो संशय का हेतु है। और वो संशय का हेतु जब तक रहेगा और उस संशय हेतु को आपने न प्रतिषिध्यते, खंडन नहीं किया है, और खंडन ना करके आप हमारा खंडन नहीं कर सकते। यावता च अव्यवस्था आत्मनि व्यवस्थिता न तावता आत्मानं जहाति, तावता ही अनुज्ञाता अव्यवस्था। इस रूप में इसका अर्थ बन रहा है। ठीक है, दोनों दिखाया। किस पुस्तक में? उन्होंने भी ना दिखाया। न अनयो उपलब्धि अनुपलब्धियो सद असद विषयत्वम। इसमें सद असद की जगह सहसद विषयत्वम लिखा है, वो ये तो हकार लिखा हुआ है पहले बार। सद सहसद विषयत्वम, सह सद विषयत्वम। अच्छा, सद अविषयत्वम जी, सह सद सद विषयत्वम यानी सहित अर्थ ले रहे हैं। हाँ, जो भी इन्होंने भाष्य में ऐसा ही लिखा हुआ है हिंदी में। तो ऐसा करते हैं, इसको दोबारा देखते हैं फिर। टीका, हाँ, मूल यानी दूसरी पुस्तककार क्या कहते हैं, इसको दूसरी पुस्तक के अनुसार भी देख करके, दो तीन पुस्तकें हैं ना, इन दो तीन पुस्तकों से मेल खाता है नहीं खाता है, दूसरे लोगों ने क्या लिखा है इसको, उसको देख करके फिर इन दोनों का विचार करते हैं, फिर तब इसका अर्थ दोबारा देखते हैं। ऐसा कर सकते हैं आप। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। इस कथन को ना अनयोः से कल वापस देख लेंगे। ओम शांति शांति शांति।